Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those who are new, welcome to my channel. आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है, 6th चैप्टर है ज्योग्राफी का, आबादी। इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के ज्योग्राफी के एक्सप्लेनेशन या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए या आंसर लिखने के लिए काफ़ी ईजी होगा आप लोगों के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ज़ेल के बयानात सही है या गलत लिखिए, और अगर कोई बयान गलत है तो उसको दुरुस्त करके भी लिखना है। तो सबसे पहले है भारत के मुकाबले ब्राज़ील में ख्वानदगी की शरह ज़्यादा है। तो ये जो है बयान सही है। भारत के मुकाबले में ब्राज़ील में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। ब्राज़ील के लोग शुमाल मशरक़ी हिस्से के मुकाबले जुनूब मशरक़ी हिस्से में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जुमला भी सही है। भारत में लोगों का अरसे हयात कम हो रहा है। तो ये बयान गलत है। हालांकि भारत की जो ओवरऑल अगर उम्र देखी जाए, अरसे हयात जो देखी जाए वो कम है, लेकिन पिछले सालों से जो है, पिछली दहाइयों से जो है अब का अगर देखें तो बढ़ता ही जा रहा है लोगों का अरसा हयात, क्योंकि भारत जो है तरक्की करते जा रहा है, समाजी तरक्की करते जा रहा है। भारत के शुमाल मगरबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्तियां हैं। ये बयान भी जो है गलत है, क्योंकि भारत के शुमाली जुनूबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्ती है। ब्राज़ील के मगरबी हिस्से में गुंजान इंसानी बस्ती है। ये बयान भी गलत है। ब्राज़ील के मशरकी साहिली इलाके में गुंजान इंसानी बस्तियां पाई जाती है। तो ये जो है हमारा सही गलत था। इसके बाद है दी हुई हिदायत के मुताबिक सवालों के जवाब लिखे। इसमें एक एक दो मार्क्स के आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि भारत की दर्ज झेल रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक उतरती तरतीब में लिखे। उतरती तरतीब यानी ऊपर से नीचे, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ पर रियासत है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब आबादी के हिसाब से हम जानते हैं सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, वहाँ सबसे ज्यादा आबादी है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में हिमाचल प्रदेश। फिर है ब्राज़ील की दर्जन रियासतों के नाम आबादी की तकसीम के मुताबिक चढ़ती तरतीब से लिखी, यानी नीचे से ऊपर, यानी कम से ज्यादा। तो सबसे कम जो है अमेजोनस में है, उसके बाद एलागोस, पेराना, साओ पाउलो और आखिर में आएगा रियो दी जानेरो। फिर है आबादी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को मुआफिक और नामुआफिक जमातों में दर्जाबंदी की जाए, यानी कौन सी चीज़ें जो है आबादी के लिए मौजू मुनासिब है और कौन सी नहीं है। तो समुंदरी कुर्बत, मोतदिल आबो हवा, नए शहर और कस्बे, मादनियात और ज़राअत के लायक ज़मीन, ये जो चीज़ें होती है यहाँ पर आबादी, इंसानी बस्ती जो है बसना पसंद करती है। और ऐसे इलाके जहाँ पर सड़कों की कमी है, सनत हुर्फत की कमी है, मुंतकिहारा के मरतूब जंगलात है और नीम खुश्क आबो हवा है, ऐसे इलाकों पर आबादी इतनी ज़्यादा नहीं बसी जाती है। फिर है दर्ज सवालों के जवाब लिखिए। इसमें सबसे पहले आपको है भारत और ब्राज़ील की आबादी की तकसीम में यकसानियत और फ़र्क वाज़ह कीजिए। तो यकसानियत यानी सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों की तकसीम जो है गैर मसावी है। ब्राज़ील में आबो हवा, गुज़र बसर की सहूलत के असरात जो है आबादी पर नज़र आते हैं, कि जैसे कि शुमाल मशरकी साहिल और जुनूब मशरकी साहिल पर जो है सहूलियात है, आबो हवा अच्छी है, वहाँ पर जो है आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। इसके बरक्स अमेज़न की वादी की बात करें और जो मगरबी हिस्सा है वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कम है, क्योंकि वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ रहना आसान नहीं है, वहाँ जो है बेसिक नेसेसिटी जो हमारी ज़रूरियात है वो जो है पूरी नहीं होगी। शहरी इलाकों के अतराफ मुख्तलिफ सनतें कायम है, इसलिए वहाँ भी आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है, जैसे कि रियो दी जानेरो है, ब्रासीलिया जो कि वहाँ का कैपिटल है, और साओ पाउलो। अब जो है भारत में भी देखा जाए तो आबो हवा, गुजर बसर की सहूलत के असरात जो है आबादी पर यहाँ भी नज़र आते हैं, जैसे कि शुमाली भारत का जो इलाका है वहाँ पर जो है आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। इसके अलावा जो इसके बरक्स जो मगरबी हिस्सा है, जो राजस्थान का इलाका है, जहाँ पर सहरा रेगिस्तान पाए जाते हैं, वहाँ पर आबादी का गुंजानपन कम है। शहरी इलाकों की तरफ आबादी निहायत ही गुंजान है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पर जो है आबादी बहुत ज़्यादा पैमाने, मतलब बहुत बड़ी आबादी बसी हुई है। अब फ़र्क की बात करें तो आबादी के लिहाज से ब्राज़ील दुनिया का 5वें नंबर का मुल्क है, जबकि भारत जो है दुनिया का दूसरे नंबर का मुल्क है। फिर जो है 2010 में जब ब्राज़ील में सेंसस हुए थे, उसके मुताबिक ब्राज़ील की आबादी 19 करोड़ है, जबकि भारत का जो 2011 का सेंसस था
उसके मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ है। आबादी का औसत गुंजानपन जो है ब्राज़ील में 23 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है और भारत में 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। ब्राज़ील की जो है ज़्यादातर आबादी शुमाल मशरक़ी साहिली इलाके और जनूब मशरक़ी साहिली इलाकों में है और भारत की भी जो है ज़्यादातर आबादी शुमाल और जनूब की रियासत में मरकूज है। तो ये जो है यकसानियत और फ़र्क था। नेक्स्ट है आबादी की तकसीम और आबोहवा के आपसी ताल्लुक को मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। तो आबादी की तकसीम और आबोहवा का आपस में गहरा ताल्लुक है क्योंकि इंसान वहीं आबाद होना पसंद करता है जहाँ की आबोहवा मुतदिल हो, मौजू मुनासिब हो। इस किस्म की आबोहवा जो है साहिली और मैदानी इलाकों में होती है और इसीलिए जो है ब्राज़ील के जो साहिली इलाके हैं और जो भारत के शुमाली मैदानी और साहिली इलाकों के जो हिस्सा है वहाँ पर आपको गुंजान आबादी नज़र आएगी। इसके अलावा आबोहवा की दूसरी मिसाल लें तो देखिए पहाड़ी इलाके और जो सर्द इलाके होते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है या फिर रेगिस्तानी इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसे इलाकों में आबादी कम पाई जाती है। पहाड़ी इलाकों में जो है ऊंचाई पर बसना, फिर वो जो है वहाँ पर ऊपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, पहाड़ों तक चढ़ना उतरना, वो सारी चीज़ें जो है वो होती है जिसकी वजह से वहाँ पर आबादी कम है। इसी तरह जिन इलाकों में बारिश साल भर होती है यानी कि जो इस्तिवाई इलाके हैं यानी अमेज़न की जो वादी है जो पूरे घने जंगलात से घिरी हुई है, यहाँ भी आबादी बहुत कम है क्योंकि बहुत दुश्वार गुजार जो है और नाकाबिले रसाई इलाके हैं वो। फिर बुलंद ज़मीनी इलाके और जो सतह मुर्तफ़ा इलाके यहाँ पर मुआफ़िक आबोहवा होती है तो यहाँ पर आबादी औसत है यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, जैसे भारत की दक्कन की सतह मुर्तफ़ा और ब्राज़ील के बुलंद ज़मीनी इलाके। फिर है जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। ज्योग्राफी में जोग्राफियाई वजूहात बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में अक्सर करके टेक्सचुअली पूछी जाती है। आबादी एक अहम वसीला है। आबादी किसी भी मुल्क के लिए क्यों बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि किसी भी मुल्क या इलाके की माशी और समाजी तरक्की इंसानों के ज़रिए ही होती है और किसी भी मुल्क की तरक्की में आबादी का ही अहम किरदार है क्योंकि कारखाने, मिलों, पैदावारी सरगर्मी ये सारे शोबों में इंसान ही काम करते हैं। कुल आबादी और आबादी का मियार और काबिलियत अहमियत की हामिल होती है और ये सारी चीज़ें इंसानों पर बेस्ड यानी इंसानों की ही क्वालिटीज़ काबिलियत मियार देखा जाता है। जिस मुल्क में नौजवान आबादी यानी काम करने वाली आबादी हो और ख्वानदा आबादी यानी कि पढ़ी लिखी आबादी हो, वहाँ का तनासुब ज़्यादा हो, वो मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। इसीलिए किसी भी मुल्क के लिए आबादी एक अहम वसीला है। फिर नेक्स्ट है ब्राज़ील में आबादी का औसत गुंजानपन बहुत कम है। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं जो शर्तें हैं ना या जो भी इसकी वजह है ना आप एकदम पॉइंट्स कर लीजिए क्योंकि आपको काफ़ी सारे आंसरों में जो है सेम चीज़ें लिखी जाएगी। ब्राज़ील में आबादी कम क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील एक बहुत बड़े रकबे वाला मुल्क है लेकिन वहाँ पर मतलब रकबे के लिहाज से दुनिया का 5वें नंबर का मुल्क है मगर वहाँ आबादी कम है। फिर जो है ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेज़न की वादी से घिरा हुआ है जहाँ पर घने जंगलात है, वहाँ साल भर बारिश होती है, दलदली ज़मीन है, जंगली जानवर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं बहुत जहरीले। इस वजह से जो है ये इलाका इंसानी ज़िंदगी के लिए मौजू मुनासिब नहीं है, इसलिए वहाँ पर आबादी कम है। फिर ब्राज़ील की जो साहिली इलाकों तक आया तो ब्राज़ील की ज़्यादातर आबादी साहिली इलाकों में ही मरकूज़ है और ब्राज़ील का जो बुलंद ज़मीनी इलाका है वो भी इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा मौजू नहीं है, वहाँ पर औसत आबादी है। तो रकबा वहाँ बहुत ज़्यादा है और आबादी बहुत कम है, इसीलिए जो है आबादी का गुंजानपन वहाँ कम होता है। यानी 19 करोड़ की आबादी और इतना बड़ा मुल्क है तो एक जो है 23 अफराद जो है फी मुरब्बा किलोमीटर आते हैं, यानी औसतन जो है वहाँ इस तरीके से। तो ये जो है वजूहात है, जैसे ब्राज़ील की जब भी आबादी की बात हो तो उसका रकबा, अमेज़न के जंगलात, साहिली इलाके और जो है वहाँ का गुंजानपन, ये 4 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। भारत में आबादी का औसत गुंजानपन ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सेम ही तरीके का होगा। जैसे कि अब जो है स्टार्ट करें। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, कुदरती साख, आबोहवा, गुजर बसर की सहूलियात, ये सब जो है इनके असरात आबादी पर नज़र आते हैं। अब सबसे बड़ी बात, भारत की जो आबोहवा है वो इंसानी आबादी के लिए मौजू है। उसके बाद जो गंगा के ज़मीनी इलाके या जो शुमाली भारत के मैदानी इलाके हैं, अब जो है शुमाली भारत के मैदानी इलाके से याद रखें, ये जो है इंसानी बस्ती के लिए बहुत मौजू ज़मीन है, ज़रखेज़ ज़मीन है, यहाँ गंगा के मैदानी इलाके हैं, पानी की फराहमी है, इन वजह से जो है इन इलाकों में बस्तियाँ कायम हैं।
फिर जो है ज़राअत और सनत की वजह से बहुत बड़े बड़े शहरों में जो है बहुत बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज़ है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर वगैरह। आबादी के लिहाज से भारत जो है दूसरे नंबर का मुल्क है, तो इसीलिए यहाँ रकबा कम है और आबादी ज़्यादा है, और यही वजह है कि भारत की आबादी का औसत गुंजानपन 382 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर है। फिर जो है दरिया अमेज़न की वादी में आबादी कम है, ये तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर साल भर बारिश होती है, वहाँ इस्तिवाई घने जंगलात पाए जाते हैं, वहाँ की आबोहवा निहायत गर्म है, गैर सेहत बख्श है, बेशुमार रेंगने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जिसके सबब सिर्फ कुछ कबीले ही वहाँ आबाद है। अमेज़न की वादी में नामुआफिक आबोहवा है, ज़्यादा बारिश होती है, नाकाबिले रिसाई इलाके हैं, घने जंगलात है, और ये तमाम अवामिल जो है इंसानी बस्ती की तामीर में रुकावट बन गए, जिसकी वजह से वहाँ पर आबादी बहुत कम है। फिर नेक्स्ट है गंगा की वादी में आबादी गुंजान है। देखिए ये भी जो है काफ़ी बेसिक सा आंसर है। गंगा की वादी जो है पूरी मतलब दरियाए गंगा और उसकी मुआविन दरिया की बहाकर लाई हुई मिट्टी से बनी, जो कि जरखेज़ मिट्टी है। तो वहाँ पर जो है ज़राअत बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बहुत मुख्तलिफ़ किस्मों की फसलें उगाई जाती है। गंगा की वादी में आबपाशी के लिए पानी भी फराम है, यानी नहरें जो होती है खेती में डालने के लिए वो। यहाँ की ज़मीन हमवार है, इसलिए आमदोरफ्त के ज़राए की तामीर भी आसानी से होती है। माजी कदीम से ही यहाँ इंसानी बस्ती मौजूद है, और क्योंकि यहाँ पर ज़राअत जो है बड़े पैमाने पर होती है, तो उसके ऊपर बेस जो है सनतें भी यहाँ मौजूद है, और यही सारी वजह है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आबादी मरकूज होती है, क्योंकि यहाँ ज़राअत है, यहाँ पानी है, यहाँ सनत और खुरफत है। अब यहाँ पर आपको जो है सवाल दिया गया है, एक मुरब्बा किलोमीटर ज़ाहिर करने वाले चौकोन अलिफ और बे में आबादी का गुंजानपन का मुआजना करके जमात बंदी कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने गिन लेना है। अलिफ में जो है कितने लोग हैं, जो है आपको यहाँ पर देखेंगे 7 अफराद है। बे में जो है 18 अफराद है। अब जो हम पहले मुआजना करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 7 अफराद है, और बे में जो है फ़ी मुरब्बा किलोमीटर 18 अफराद है। अलिफ में जो है देखिए आपको कम लोग दिख रहे हैं ना, लोगों के बीच में गैप भी काफ़ी यानी लोग खुला खुला रह रहे हैं, कम लोग हैं। यहाँ पर कम लोग आबाद है, इसीलिए आबादी का गुंजानपन फी मुरब्बा किलोमीटर 7 अफराद होगा, और यहाँ की आबादी निहायत कम है। बे में जो है लोग एकदम कंजस्टेड नहीं है, बट स्टिल क्लोज खड़े हैं। यहाँ पर जो है औसत लोग आबाद है, 18 लोग हैं, और फी मुरब्बा किलोमीटर यहाँ 18 अफराद होंगे, और यहाँ की आबादी औसत है, मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, औसत है। अब जो है शक्ल बे में एक निशान में जो है एक अफराद के जो है 100 के बराबर हो, तो औरत और मर्द का तनासुब बताएं। शक्ल बे में आपने देखना है, तो सबसे पहले आप औरतों और मर्दों की जो है गिनती कर लीजिए कि कितनी औरतें हैं और कितने मर्द हैं। तो यहाँ पर जो है हमें 10 औरतें नज़र आ रही है और 8 जो है मर्द है शक्ल बे में। अब जो है आपको एक ज़ाब्ता है, जो कि अगर आपको तनासुब जिन्स निकालना होगा तो आपको ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, वो है औरतों की तादाद बटे मर्दों की तादाद ज़र्ब 1000 होगा ये, क्योंकि जो है हम तनासुब जिन्स 1000 मर्दों पे निकालते, तो औरतों की तादाद 10 थी, एक फर्द जो है 100 के बराबर है, तो 10 का हो जाएगा 1000, और 8 मर्द है तो 8 ज़र्ब 100 800 हो जाएगा, तो 1000 बटे 800 ज़र्ब 1000। तो हम जो है जब इसे तकसीम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1250, यानी फी 1000 मर्दों पे, यानी 1000 मर्दों पे औरतों की तादाद यहाँ 1250 होगी। तो ये जो आपने बस ज़ाब्ता याद रखना है कि औरतों की तादाद बटे मर्दों की तादाद ज़र्ब 1000, ये तनासुब जिन्स का ज़ाब्ता है। फिर आपको जो है सवाल में जो भी दिया होगा कि एक फ़र्द बराबर इतना होता है, उससे आप ज़र्ब करें, फिर तकसीम करके आपको आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है शक्ल 6.1 में 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी का गुंजानपन जो दिखाया गया है, इस पर जो है हमको लिखना है। ये आपको शक्ल जो 6.1 का मैप जो है ये है, इसमें आपको दिखाया गया कि भारत में आबादी जो है कितनी किस इलाके में बसी, यानी आबादी का गुंजानपन कितना है, कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। आपने कुछ नहीं करना, आपको बस जो है जो अशारिया दिया है, यानी 100 से कम, 101 से 250, ऐसे करके जो है रियासतों के नाम लिखने हैं। भारत में आबादी का गुंजानपन गैर मसावी है, ये तो आप देख ही सकते हैं। 500 से ज़्यादा गुंजानपन वाली रियासत जैसे कि जो है इलाके हैं, जो रियासतें नहीं, जो इलाके या शहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल है।
फिर 250 से 500 गुंजान आबादी वाली रियासत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड झारखंड। 101 से 250 वाली रियासतें जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। और 100 से कम गुंजानपन वाली रियासतें जो है वो शुमाल मशरकी भारत में है, जब मसलन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो आपको जब भी किसी मैप में इस तरीके का मुआवजा किया जाए, अगर वो आबादी से रिलेटेड है तो आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको जो है तनासुब जिन्स या ख़वानदगी या इस किस्म की जो है ग्राफ का मुआवजा करने या उस पर लिखने के लिए कहा जाए तो आपको बताना है भारत में कितनी है, आपको बताना है ब्राज़ील में कितनी है, फिर आपको बताना है दोनों में से ज़्यादा कितनी है, फिर आपको बताना है कि भारत में जो है पिछली दहाइयों से अब तक जो है बढ़ रहा है या कम हो रहा है और वो कितना परसेंट हो रहा है। जैसे अगर बढ़ रहा है तो 5% से बढ़ा है, या कम हो रहा है तो कितने परसेंट से कम हुआ है। फिर उसी तरीके से आपको सेम चीज़ ब्राज़ील की बतानी है। तो जब आपको मैप लिखने के लिए कहा जाए तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी है, और अगर आपको ग्राफ को जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से आपको लिखना है। तो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इफ़ सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स एंड क्लासमेट्स के साथ, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।